व्हाट्स अप गाइस, तो कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू द अदर गेम प्ले वीडियो। और आज हम दोबारा से कंटिन्यू करने वाले हैं लास्ट डे रूल सर्वाइवल। एंड फाइनली गाइस, आज का जो वीडियो होने वाला है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, काफी ज्यादा मजेदार होगा। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि यार काफी लंबे टाइम से हम लोग काफी ज्यादा बोर हो रहे हैं, क्योंकि ग्लोबल में यार बंदे नहीं मिल रहे हैं। तो अपने फ्रेंड्स लोग एक सोशल सर्वर खेल रहे थे, तो मैंने डिसाइड करा चलो आज हम लोग एक सोशल सर्वर्स में जाकर ट्राई करते हैं। बट इस वाले सर्वर में उनका बेस रेगुलरली रेड होता है, तो अपने को दोबारा से प्रोग्रेस वगैरह करना पड़ेगा। एंड अभी जो है ना अपने को करना है सबसे पहले रूम। जो यहाँ पे रूम का टाइमिंग है वो लगभग 10 मिनट है। एंड आपको रूम वगैरह तो इजीली मिल ही जाएगा। बट अभी मैं थोड़ा सा अपने के लिए ग्रीन कार्ड वगैरह ढूंढने आया था। गैस स्टेशन में अपने को ग्रीन कार्ड नहीं मिला। उसके बाद मैं दौड़ते दौड़ते पहुंचा गैराज के पास। गैराज में मुझे लगता है यहाँ पे अपने को ग्रीन कार्ड तो इजीली मिल जाएगा। बट यहाँ पे एक बंदा था, मैंने उसको मारा क्योंकि उसके नीचे जो है ना ग्रीन कार्ड था। तो उसके बाद मैंने ग्रीन कार्ड उठाया। एंड यहाँ पे मैंने टूल बॉक्स वगैरह नहीं तोड़े, वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि रोड में ना टूल बॉक्स है ही नहीं। तो मैं रोड गया, टूल बॉक्स देख रहा था, टूल बॉक्स नहीं मिला। मास्क की काफी ज्यादा दिक्कत होती है, मास्क आप जो है ना सल्फर से इजीली बना लोगे। मैंने इसको देख के ऐसा लगा मेरे को कि नो बैक सर्वर है, बट यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं है। बैच जो है ना बंदे को मिलता है जो जीत गया। बट यहाँ पे एक सबसे बड़ी गलती है, टैलेंट अनलॉक है, एडमिन आर्मर है 200 टिकट में। एंड जिसने एडमिन आर्मर ले लिया भाई उसको मारना तो इम्पॉसिबल ही है। तो उसके बाद यार मैं आया गैराज के पास, क्योंकि गैस स्टेशन में भी टूल बॉक्स नहीं था जिससे अपने को मिलता वायर। तो उसके बाद मैं वहां पे से गया, गैराज में भी नहीं मिला। फिर मैंने कहा यार अब तो एक ही ऑप्शन है, न्यूक्लियर के पास में एक टूल बॉक्स होता है, उसके अंदर अपने को वायर मिलने के काफी ज्यादा चांसेस है। तो चलो चलते हैं। ओके, टूल बॉक्स है यहाँ पे। तो टूल बॉक्स तोड़ने के बाद सीधा भागूंगा मैं रूम करने के लिए। आई जॉम्बीज मारा है पीछे से। तो लगभग मैंने सारा का सारा सामान उठाया एंड मैं पहुंचा सीधा ग्रीन रूम पे। एंड लकीली ग्रीन रूम पे जो है ना अपने को मिल चुका है ब्लू कार्ड। फटाफट से वायर डालता हूँ और ब्लू कार्ड उठा के निकल पड़ूंगा ब्लू रूम करने के लिए, क्योंकि ब्लू रूम पे आई थिंक पर्पल कार्ड भी है। चलो भाई मजा ही आ गया। वैसे मेरे को इससे चाहिए कुछ नहीं, आर्मर उठा ले तो, क्योंकि मेरे पास आर्मर नहीं है। तो लगभग मैं तो रेडी हो गया। यहाँ पे एक शॉटगन मिला मेरे को लगभग 3 बुलेट के साथ। अगर कोई बंदा आएगा तो उसको मारने का हम लोग एटलीस्ट ट्राई तो कर सकते हैं। 5 वायर बचा हुआ है, वायर निकाला और निकल पड़ा मैं सीधा यहाँ पे से ब्लू रूम के साइड। ओके, सो यहाँ पे हम लोग ब्लू रूम के लिए पहुंच चुके हैं। फटाफट से डालता हूँ वायर और करता हूँ यहाँ पे ब्लू रूम। चलो भाई हो जाओ। पर्पल कार्ड उठाऊंगा सबसे पहले, क्योंकि काफी बार मैं पर्पल कार्ड भूल जाता हूँ। SMG मिला और आयरन का हेलमेट। आपको क्या लगता है अब हम लोग सोशल सर्वर्स ज्यादा खेलें या फिर ग्लोबली खेलना है? ग्लोबल खेलना है तो या फिर ओपन करके खेलेंगे कि एटलीस्ट बंदे नहीं है तो अपने सब्सक्राइबर भाई लोग हैं उन्हीं के साथ ही आपस में फाइट करते रहे, एक दूसरे को मारेंगे और कर क्या सकते हैं, बाकी इसी में मजा आएगा। बाकी रेड जो है ना हम लोग तब करेंगे उस सर्वर में 71 आवर्स में। जो जिसका बेस रेड मारेगा वो जीतेगा। चलो ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, क्योंकि यार सर्वर्स में बंदे ही नहीं है, बोरिंग काफी ज्यादा हो जाता है। अगर आप लोग आओगे अगेंस्ट में खेलेंगे तो मजा आएगा। चलो यार, यहाँ पे से मैं जैसे ही बाहर निकल रहा था पर्पल रूम से, बट बंदे ने यहाँ पे मेरा वायर निकाल दिया। चलो एटलीस्ट पर्पल रूम के अंदर रेडिएशन तो नहीं है। वैसे नॉर्मल रेडिएशन है, जो लेवल 3 वाला रेडिएशन है वो नहीं है। तो मैं यहाँ पे वेट करूंगा। एंड लक इसका इतना ज्यादा बढ़िया था और खराब भी था कि मेरा जो है ना ऑन द स्पॉट नेट गया और एकदम से नेट आ भी गया। एंड वो बंदा जैसे ही अंदर आया मेरे को लगभग फिनिश करने वाला था, कर नहीं पाया। मैं उठा, गन निकाली एंड बंदे को भर दिया। तो आप लोग देखना कि मेरा हेल्थ कितना बाकी था। तो यहाँ पे मैंने कहा भाई ये तो खोलेगा नहीं, मैंने बंद कर दिया था अपनी रिकॉर्डिंग। पर जब मैंने रिकॉर्डिंग ऑन किया ना ऑनलाइन आते ही, तो यहाँ पे देखो बंदे ने मेरी HP जो है ना 10 HP में छोड़ा हुआ था। बट ठीक है, जैसे तैसे करके मैं बच गया। उस बंदे से मेरे को फार्मास मिला और बुलेट्स काफी ज्यादा एंड पूरे का पूरा आयरन का सेट। उसके बाद मैं यहाँ पे से उठा एंड पहुंच गया सीधा किधर के साइड, बॉम्ब शेल्टर के साइड में, क्योंकि अपना बेस उधर ही है। बट यहाँ पे हम लोग बेस पर पहुंचे, ऑलरेडी अपने बेस में रेड होना हो चुका है स्टार्ट। तो चलो चलते हैं और मारते हैं उस बंदे को।
अच्छा, बंदों ने यहाँ पे से रेड किया, बट अपने टीममेट ने ऑलरेडी मेन सेक्शन जो है ना वो टाइटेनियम में कर लिया था। मतलब आपको टाइटेनियम के लिए यहाँ पे डीप रिफाइनर की जरूरत नहीं है। एंड यहाँ पे हम लोग आपस में कंफ्यूज हो गए भाई, यहाँ पे एक दूसरे के ऊपर फायर करने लगे। बट अपने टीममेट ने बोला भाई एक बंदा जो है ना बेस के अंदर है, उसको भी मारना है। बट उसने अपने मेन टीममेट जो कि बेस वगैरह बना रहा था उसका तो बैग्स वगैरह तोड़ दिया है। एंड अभी हम लोग चलते हैं और मारेंगे उसको। पहले डोर खोलूं आराम से। ठीक है, खोल दिया। हमें लग रहा था इसके पीछे, बट यहाँ पे तो है नहीं। ऐसे करेंगे ना, अपना टीममेट खोलने का ट्राई करेगा, मैं सीधा अंदर घुसूंगा। अरे बॉक्सेस तोड़ रहा है भाई, वो बैग तोड़े उसने अपने। इधर में भी नहीं है, हाँ इधर में भी नहीं है, मेरे ख्याल से यहाँ पे हो। मैं अंदर गया, बंदा कहीं पे बैठा होता है। उसको भी संभलने का मौका नहीं मिला भाई, उसको गोलियां इतनी पड़ी ना, वो भी बोल रहा था भाई 3 बंदे गोलियां मारे, किस किस को जी मारूं। तो अभी गाइज यहाँ पे से हम लोग फटाफट से जो है ना चलते हैं और थोड़ा सा रूम वगैरह करेंगे, क्योंकि अपने को AR चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे सब बॉम्ब शेल्टर की तरफ जा रहे थे रूम करने के लिए। यहाँ पे अपने को एक बंदा मिला जो कि फार्म हाउस से अपने को मार रहा था। तो हम लोगों ने डिसाइड करा चलो भाई 2 बंदे पुश करते हैं उसके ऊपर। तो यहाँ पे हम लोगों ने इसको मारा एंड उसके बाद हम लोग निकल पड़े सीधा हार्बर के साइड में, क्योंकि अपने को रूम करना था। बट हार्बर हम लोग गए नहीं, क्योंकि वो बंदा दोबारा से आ चुका है अपना बेस रेड करने के लिए। चलो फिर चलते हैं अपने बेस के ऊपर और मारते हैं उसको। पूरा फिनिश तो मैं ही करेगा उसको। अरे यार इनसे ना बॉम्ब वगैरह नहीं मिल रहे, लगता है बॉम्ब बंदों ने सेफ में डाल के रखे हैं। तो अभी गाइज यहाँ पे हम लोग आए थे हार्बर के साइड में, क्योंकि अपने को पर्पल रूम करना था। AR की जरूरत है अपने को, तो पर्पल रूम के लिए आए। बट यहाँ पे ये बेस देख रहे हो, उसके अंदर से बंदा निकला, पीछे से मेरे को मारने का ट्राई कर रहा था। मैंने कहा रुक जा बेटा, अभी तेरे को अंदर घुस के मारेगा मैं। बट वो यार डोर बंद करके अंदर बैठ गया। मैंने कहा अब तो वो आएगा नहीं। ऐसे करते ना, यहाँ पे हम लोग निकलते सीधा हार्बर के अंदर। जैसे ही हम लोग अंदर के साइड गए ना, वो बंदा दोबारा से आ गया। वो भी सोच रहा होगा भाई इनको तो मार के रहूंगा, कुछ भी हो जाए, चाहे अपनी जान चली जाए, बट मारेगा मैं इनको। तो देखो गाइस अभी किस तरीके से मारते हैं फिर इसको। ओके भाई, यहाँ पे ना मेरी बुलेट्स का डैमेज नहीं आ रहा है, लगता है नेट हग रहा है मेरा। अभी हम लोग यहाँ पे से पहुंचे सीधा हार्बर के साइड में। एंड मेरे को यहाँ पे क्या दिखा, AR वाले बंदे जो है ना ग्लाइडर में घूम रहे और बंदे मार रहे हैं यहाँ पे। मैंने कहा रुको भाई, मारना तो बनता है। वैसे अपने पास उजी है, फिर भी ट्राई जरूर करेंगे हम लोग मारने का। बंदा मरे ना मरे वो तो किस्मत के ऊपर है, बट वी विल ट्राई। या बॉट नाम का बंदा बहुत मार रहा है यार। तो मैंने कहा यहाँ पे हम लोग पत्थर के पीछे रहेंगे, अगर वो बंदा अपने तरफ आएगा फिर उसको मारने का ट्राई करेंगे। एंड देखना गाइस हम लोगों ने किस तरीके से उसको मारा था। एंड 2 बंदों ने ऊजी के स्प्रे मारा, 2 स्प्रे में बंदा नॉक हुआ है। आ रहा है वो अपने तरफ, वो उधर फोकस्ड है फाइट में। भाई 7-7 का डैमेज आ रहा है, मजाक चल रहा है क्या? ओके भाई, बंदा फाइनली यहाँ पे नॉक हुआ। मुझे चेक करना है इसके पास कौन सा आर्मर है। बट यार इसका टीममेट आ गया, लगता है इनके पास जो है ना एडमिन आर्मर है। एडमिन नहीं होगा तो स्टील तो स्टील नहीं, टाइटेनियम आर्मर तो डेफिनेटली होगा। उसके बाद यार हम लोग फाइनली अपने बैग में स्पॉन हुए। एंड अभी अपना प्लान था इनको मारने का, देखते हैं मरता है या नहीं मरता। तो अभी मैं भागते हुए चलता हूँ सीधा उधर के साइड में, क्योंकि अभी अपने को चाहिए गन। तो मैंने अपने टीममेट से बोला तुम्हारे पास गन्स वगैरह हैं? तो वो बोले आजा फटाफट से, एक गन है अपने पास। चलते हैं फिर उधर के साइड।
बेस लिटरली यार इतने बड़े बड़े स्टील के बेस है ना, रेड मारने में ही दिमाग खराब हो जाएगा। और एनी गाइस एक चीज़ और बताऊँ, इसमें जो मेल्टिंग है ना वो नॉर्मल मेल्टिंग है, मतलब आपको बॉम्ब बनाने के लिए भी यहाँ पे ग्राइंड करना पड़ेगा। गन्स वगैरह तो इजीली मिल जाएगा। तो मैं सोच रहा हूँ यार एक तो टैलेंट है ना, मेन इशू टैलेंट का है। अगर टैलेंट बैन रहते ना तो मज़ा काफ़ी ज़्यादा आता इधर खेलने में। क्योंकि आपको पता है जब मैं स्टार्टिंग में यूट्यूब स्टार्ट किया था तब मैं सोशल सर्वर से ज़्यादा खेलता था। बहुत ज़्यादा मज़ा आता था यार 999 सर्वर में। रेड टाइम पे इतना गंदा फाइट चलता था क्या ही बताऊं। बट अभी तो यार है ही नहीं मज़ा। ओके बंदे हैं आगे के साइड में, वहाँ पे देखो फाइट चल रहा है। बस मुझे गन मिल जाए, वहाँ पे जाकर ट्राई करूंगा अपना ऊजी उठाने का ट्राई करेंगे। क्योंकि ऊजी तो मुझे लगता नहीं है वो उठाए होंगे, क्योंकि यार बंदों के पास AR है। अमीर अमीर बंदे तो ऊजी कहाँ उठाएंगे गरीबों की वो। ओके यहाँ पे मैं पहुंचा एंड मेरे को बंदे भी दिखने लगे हैं। चलो आराम आराम से चलते हैं छुप छुप के, कि कोई देख ना ले अपने को। ओके मैं यहाँ पे पहुंचा, बंदे ने देख लिया यार। इतनी मेहनत किया था, मैं कहाँ से आया था भागते भागते, बट बंदे ने देख लिया अपने को। तो उसके बाद मैं यहाँ पे अपने बेस में स्पॉन हुआ। मैंने कहा अपने बेस से ही जो है ना गन वगैरह लेके चलता हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक एक करके बॉक्सेस चेकआउट किए हैं, बट अपने पास यार गन्स तो है ही नहीं। चलो 2 बॉक्सेस बाहर हैं, उनमें भी जाकर चेकआउट करता हूँ। हमें ये क्या ग्लिच है, गेट से बाहर क्यों नहीं निकल रहा है? अरे भाई फिर पीछे आ गया। व्हाट द हैक, ये क्या सीन हो रहा है ये? चलो अब निकला ना, लगता है डोर जो है ना गलत डायरेक्शन में था। ओके यार यहाँ पे अपने पास M762 एक फार्मास है, M762 फार्मास एंड AKM। वो तो यार यूज़ नहीं करूँगा मैं, क्योंकि अभी अपने को चाहिए बेस डिफेंड करने के लिए अपने पास एटलीस्ट गन तो होनी चाहिए। तो 2 AR है अपने पास पड़ा हुआ। एंड यहाँ पे दोबारा से पर्पल कार्ड आ चुका है। तो मैंने डिसाइड करा चलो पर्पल रूम करके फिर हम लोग जो है ना उधर के साइड निकलते हैं हार्बर, क्योंकि एटलीस्ट 4 AR चाहिए अपने को बेस डिफेंड करने के लिए। क्योंकि अपना बेस कभी भी रेड हो सकता है, छोटा बेस है तो दिक्कत काफ़ी ज़्यादा होगा। सिरिंज उठा लेता हूँ यहाँ पे से। चलो तो अभी हम लोग ऐसे करते ना यहाँ पे से निकलते हैं सीधा हार्बर के साइड में, और हार्बर का रूम करने का ट्राई करेंगे। उधर अभी भी फाइट चल रही है हार्बर के आगे। अगर वहां पे हार्बर में मेरे को एक AR मिल गया ना तो भाई डेफिनेटली मजा आएगा। उनको मारेगा जरूर मैं। आर्मर भी तो नहीं है, मारेगा कैसे? चलो हेलमेट का टकला ही पहन लेते हैं, एटलीस्ट थोड़ा सा बचूंगा तो सही। एंड मैं जो है ना अपने साथ लेके आया हूँ VSS, क्योंकि कुछ काम की नहीं है, बेकार गन है। चलो जल्दी जल्दी चलते हैं हार्बर के साइड में एंड उधर ही बसड़ करेंगे अभी। तो हो गया लगभग मैं हार्बर के साइड में पहुंच चुका हूं, बट मैंने यहाँ पे देखा मेरे पास लेवल 2 का मास्क नहीं है। तो सबसे पहले मेरे को लेवल 2 का मास्क बनाना पड़ेगा। एंड अपने के लिए लेवल 2 का मास्क बनाने के लिए मैं थोड़ा सा सल्फर फार्म करता हूँ एंड उससे जो है ना लेवल 2 का मास्क बना लूँगा। फिर मैं जो है ना रूम वगैरह ईजिली कर सकता हूँ। तो मैं रूम करने के लिए जा रहा था एंड यहाँ पे पठाना भाई और मेरे को बोलने लगा आजा मैं तेरे से गन ले जा। तो मैं इनसे गन वगैरह लिया एंड तो वो बंदे जो है ना हार्बर वाले जो कि अपने से फाइट कर रहे थे वो यहाँ पे हेली फोड़ रहे थे।
तो हमारा प्लान था इनको हेली तो हम लोग फोड़ने नहीं देंगे, इस हेली को जो है ना हम लोग लेके चलते सीधा अपने बेस के तरफ। तो अपने टीममेट ने बोला मैं हेली वगैरह लेके आता हूँ, तो ऐसे जब बेस में जा एमो वगैरह बना के रेडी रख, इसको जो है ना हम लोग फोड़ देंगे। वैसे इनको मारने का ट्राई करता हूँ, वैसे मुझे नहीं लगता ये बंदे बाहर निकलेंगे। आई डोंट थिंक सो कि ये बंदे बाहर निकलने वाले हैं। आपको क्या लगता है बाहर निकलेंगे? मुझे नहीं लगता। तो मैं यहाँ पे से डायरेक्ट सेल्फ मारा, अपने बेस में आया एंड अपने टीममेट लोग जो है ना हेली को लेके आ चुके हैं बेस में। तो फटाफट से हेली को फोड़ते हैं और उसके बाद देखते हैं इससे अपने को क्या मिलता है। भाई ये लाते लाते इन्होंने अब इसकी एचपी जो है ना इतनी कम कर दी है, अब क्या ही बताऊं। पूजी से मारूंगा, मेरी फार्मास जो है ना लगभग टूटने वाला है। तो हमारा प्लान था इस हेलीकॉप्टर को जो है ना अपने घर के ऊपर गिराएंगे। ओके, यहाँ पे अपने टीममेट के बुलेट्स वगैरह खत्म हो चुके हैं एंड अभी जो है ना मेरे को गिराना पड़ेगा इसको, क्योंकि अपने पास फार्मास है एंड आई थिंक जितनी बुलेट्स मेरे पास होगी उतने में तो ये गिर ही जाएगा। ओके बस गया, एक रिलोड और इसकी कहानी खत्म। तो ओके यार, यहाँ पे हेली वगैरह तो फूट चुका है, बस अपने को वेट करना है हेली का फ्लेम बुझने का। लूट उठाकर सीधा चलेंगे हम लोग अपने बेस के अंदर। इससे मुझे जितना उम्मीद है 2-3 गन तो इजीली मिल ही जाएगा अपने को। तो यहाँ पे हम लोग वेट कर रहे थे क्योंकि हमें लग रहा था बंदे आएंगे जरूर। जैसे हम लोगों ने सोचा वही हुआ, जैसे हम लोगों ने हेली फोड़ा एंड यहाँ पे ऑलरेडी बंदे आ चुके हैं और मारते हैं फिर उनको। तो मेरे पास यहाँ पे AR वगैरह तो है नहीं, क्योंकि अपने पास ज़्यादा AR नहीं है, 2 AR है। तो अपना टीममेट जो है ना पीछे से कवर दे रहा है, मैं यहाँ पे जो इसको जो है ना VSS मारने का ट्राई कर रहा हूँ, बट बंदे के पास AR है यार। निकल बाहर, मुड्डी दिखा भाई। AR स्टील आर्मर को VSS से मारने का ट्राई करेंगे। मुझे नहीं लगता मैं मार पाऊंगा, फिर भी ट्राई करने में क्या जाता है। 8 का डैमेज आ रहा है भाई, कितनी बुलेट लगेगी फिर मरेगा। बट यहाँ पे अपना एक टीममेट जो है ना उसके ऊपर पुश करने लगा, तो मैंने कहा चलो ठीक है मैं भी आगे जाता हूँ एंड मैं टीम मारने का ट्राई करता हूँ। देखते हैं मर पाता है या नहीं मर पाता। वैसे इस पेड़ के पीछे है वो। चल भाई गन रिलोड। भाई डैमेज ही नहीं आता यार इनको तो। ओके सो यहाँ पे अपने को स्टील का आर्मर मिल गया, एक सेट पूरे का पूरा आयरन का सेट है अपने पास। स्टील आर्मर हो चुका है, अभी अपने को और ज़्यादा सामान चाहिए। ओके यहाँ पे जो है ना हेली की आग तो बुझ चुका है, अपने को गन बैरल मिल गया। अरे भाई बंदा है यहाँ पे, AR है बंदे के पास। चल भाई निकल भाई, सोच समझ के कूदना चाहिए। इतने बंदों के सामने एक बंदा कूद रहा है तो डेफिनेटली यार मरेगा ही। इवन SMG वाला मार के चल जाएगा। अगर टैलेंट मैक्स होंगे ना किसी के तो उसको मारना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉसिबल है, एक बंदा दिखेगा। तो यहाँ पे गाइस एक बंदा आया था, अपना बेस रेड मार रहा था, जो कि यहाँ से बजूका चला रहा था अपने बेस की तरफ। तो अपने टीममेट ने उसको मारा एंड अभी जो है ना हम लोग चलते हैं सीधा अपने बेस के साइड में। उसके बाद यार यहाँ पे हम लोग पहुँचे एंड यहाँ पे अपना बेस जो है ना
दोबारा से कोई बंदा रेड कर रहा था। और आप लोग फुटस्टेप्स जो देख ही सकते हो, 2-3 घंटे के अंदर जो है ना अपना बेस में लगभग 3-4 बार बंदे जो है ना रेड करने आ गए थे, आई मीन गुंडे। मैंने कहा चलो चलता हूँ, मार के आता हूँ। आयरन आर्मर भी नहीं है मेरे पास, बोन का आर्मर पहन रखा है विद AR। मैं यहाँ पे पहुंचा, डोर ओपन किया, इधर भी मेरे को फुटस्टेप्स तो नहीं आ रहे। फिर ये जैसे ये डोर ओपन किया ना, बंदा था यहाँ पे। अरे नहीं, मार दिया हो। चलो कोई नहीं, दोबारा से मारने का ट्राई करूंगा। तो उठ के मैं ऊगी लिया, नो आर्मर। एंड जब मैंने इसमें ऊगी की बुलेट चलाई ना भाई, डैमेज कितना आ रहा है देखो भाई, लगभग मरने वाला था। तो भाई ऐसा तो काम नहीं चलने वाला। तो मैंने उसके बाद ऑटो कैनन निकाली। मैंने कहा ऑटो कैनन प्लेस करके उसको मारने का ट्राई करूंगा। बट यहाँ पे जो है ना अपने टीममेट ने उसको मार दिया था। एंड उसी के कुछ देर बाद जो है ना यहाँ पे आया था ड्रॉप। मैंने कहा ड्रॉप में भी चलेंगे। बट यार ड्रॉप में जो है ना एक लीजेंडरी कमांडो था भाई, उसका डैमेज ही जो है ना मेरे में आया। बोन का आर्मर था मेरे पास, क्योंकि आयरन का आर्मर है नहीं अपने पास, स्टील का आर्मर है, उसका रेसिपी निकालना है। 240 का डैमेज। मैंने कहा मजाक हो रखा है ये गेम क्या। बंदा है वहां पे देखो, अब मेरे को दिख नहीं रहा है, पता नहीं कहाँ। तो गोलियां चल रही है, लगता है 4x है उनके पास। मारेगा मैं। तो यार यहाँ पे वो बंदे तो नहीं दिखे। फिर यहाँ पे कुछ बंदे और आए थे जो कि अपना बेस रेड कर रहे थे, बट वो भी जो है ना ऑनलाइन देख के अब भाग गए यहाँ पे से। तो उसके बाद यहाँ पे आया था ड्रॉप। तो हम लोगों ने डिसाइड करा चलो यार हार्बर में है ड्रॉप, चलते हैं फिर। बट यहाँ पे देखो मेरे को एक बंदा दिखा जो कि वहां पे बैठा हुआ था। मैंने कहा इसको मारूं मैं। भाई जैसे उसमें फायर किया ना मैं, वो नीचे कूद गया। तो यहाँ पे काड़ो भाई बोल रहे हैं भाई कहाँ से मारे, ये पता नहीं चला मेरे को। मैंने कहा कौन है, मैं भी देख के आता हूँ। बट जब वो गाइज मेरे को मारा ना है एक बुलेट में 10 HP, मैं समझ गया भाई ऐसा तो नहीं चल पाएगा। हाँ तो मुझे वो बंदा दिखा, ग्लाइडर से उड़ के भागने का ट्राई कर रहा था। और अभी तक तो नहीं भागा, उसने ड्रॉप भी नहीं उठाया, बट भागने का ट्राई करेगा जरूर वो ड्रॉप उठाकर। तो मैंने उसके ऊपर फायर करने का ट्राई किया, वो जो है ना सीधा नीचे आ गया। एंड मैं टोटली कवर में था। बंदा जो है ना ग्लाइडर यूज करा मेरे पीछे, एंड एक बुलेट मार के अपने को जो है ना 10 HP करके सीधा नॉक। अभी अपनी HP जो है ना 255 है। अब देखो हाँ भाई, एक बुलेट में ही जो है ना वो लगभग 10 HP कर दिया था अपनी। फिर उसके बाद यार यहाँ पे कालू भाई ने उसको जो 4 सेल वाली बजूका नहीं होती उससे मारा। एंड देखो यार उसके पास क्या था भाई, लीजेंडरी कमांडो होने के बाद भी एडमिन आर्मर पहना हुआ है बंदे ने, 200 टिकट वाला। गजब सीन है। तो उसके बाद यार यहाँ पे मैंने कहा आज के लिए बस बहुत इतना काफ़ी है। कल देखते हैं रेड वगैरह करेंगे अगर ये लोग खेलेंगे, नहीं तो फिर देखता हूँ यार मैं क्या करना है। मेरे को लग रहा है सर्वर ओपन करके आप लोग आएंगे सर्वर में, आपस में एनिमी बन के खेलेंगे, मज़ा काफ़ी ज़्यादा आएगा। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो चलिए यार आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करता हूँ, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।